दोस्तों, राम मंदिर तैयार हो चुका है। अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई है। रामलला की मूर्तियां बनकर तैयार हैं। प्राण प्रतिष्ठा की विधि तय हो चुकी है। अब बस इंतजार है तो 22 जनवरी का, जब 500 सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार रामलला अपनी जन्मभूमि पर बने इस भव्य मंदिर में विराजेंगे। हर तरफ खुशी का माहौल है और पूरी दुनिया की नजर अयोध्या पर है। लेकिन अब सवाल आता है कि मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई 3 मूर्तियों में से रामलला की कौन सी मूर्ति गर्भगृह में विराजमान होगी? कब बनेगी अयोध्या में प्रभु श्री राम की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा? अयोध्या के दौरे पर पीएम मोदी ने जनता से क्या खास अपील की और अयोध्या में कैसा हुआ चमत्कार जिसे देख दुनिया हुई हैरान? जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले रामलला के सच्चे भक्त होने के नाते वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। 3 मूर्तियां, 3 कलाकार और 5 साल की मेहनत। मंदिर के गर्भगृह में विराजेंगे श्वेत राम या फिर श्याम वर्ण के राम। अयोध्या में भगवान राम के बाल स्वरूप की 3 मूर्तियां बनकर तैयार हैं। तीनों को अलग अलग मूर्तिकारों ने गढ़ा है। पहली मूर्ति गणेश भट्ट ने बनाई है, दूसरी मूर्ति सत्यनारायण पांडे ने बनाई है और तीसरी मूर्ति अरुण योगीराज ने बनाई है। फिलहाल तीनों मूर्तियों को अयोध्या के कार सेवकपुरम में रखा गया है और इन तीनों मूर्तियों को जांच परख कर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्यों ने अपना मत दे दिया है। ज्यादातर सदस्यों को श्वेत मूर्ति पसंद आई है, मगर फाइनल फैसला ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास करेंगे, जिसके बाद चुनी गई मूर्ति की पूजा अर्चना शुरू की जाएगी और 17 जनवरी से रामलला को अयोध्या भ्रमण पर ले जाया जाएगा और 22 जनवरी के दिन रामलला मंदिर के गर्भगृह में विराजेंगे। आपको बता दें कि ये तीनों मूर्तियां इतनी खास इसलिए हैं क्योंकि इन तीनों मूर्तियों के मूर्तिकारों ने इन्हें बनाने में सालों की मेहनत लगाई है और मूर्ति की हर बारीकी पर काफी ध्यान दिया गया है। इन तीनों मूर्तियों के आकार समान है, जिसमें 5 वर्षीय रामलला धनुष बाण लिए खड़े हैं और खास बात यह है कि मंदिर के गर्भगृह में रामलला की इस प्रतिमा के साथ सीता मैया की मूर्ति नहीं होगी, क्योंकि यह रामलला का बाल स्वरूप है। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है और सोने के जिस सिंहासन पर रामलला विराजमान होंगे उनकी ऊंचाई 8 फीट पर होगी। रामलला कमल के पुष्प पर खड़े होंगे और गर्भगृह में इस प्रतिमा को ऐसे ही स्थापित किया जाएगा कि 30 मीटर की दूरी से भी भक्तजन इसका दर्शन कर पाएं। इसके अलावा शायद आप में से काफी कम लोग ही जानते होंगे कि अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम की भव्य प्रतिमा बनाई जा रही है। तकरीबन 181 मीटर ऊंचाई वाली ये प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जितनी ऊंची होगी, लेकिन सिंहासन पर छतरी के साथ इस प्रतिमा की ऊंचाई 251 मीटर होगी। इसी के साथ स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड रामा दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह प्रोजेक्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाली कंपनी L&T को ही सौंपा है और इस बजट पर तकरीबन 2500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बताया जा रहा है कि स्टैच्यू की डिजाइन तैयार कर दी गई है और सरकार ने शहर के बाहर बड़ी जमीन खरीदने का बजट भी बना लिया है और राम मंदिर के उद्घाटन के बाद इस प्रतिमा को बनाने का काम जोरों शोरों से शुरू होगा। हालांकि इसे बनकर तैयार होने में अगले 3 साल का समय जरूर लग जाएंगे। लाखों श्रद्धालु बल्कि अयोध्या पहुंची वानर सेना और महान जटायु के वंशज। ये है प्रभु श्री राम के प्रति इन जानवरों की श्रद्धा का चमत्कार। इस वक्त अयोध्या में एक ऐसी खबर आ रही है जो सुनकर आपका दिल तेजी से धड़कने लगेगा और मुंह से निकलेगा सिर्फ एक ही नाम, जय श्री राम। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब लंकापति रावण ने माता सीता को अगवा कर लिया था, तब पक्षियों के राजा जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की थी, मगर रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए थे, जिसके बाद घायल जटायु ने यह खबर श्री राम को देकर उनकी गोद में अपने प्राण त्याग दिए थे। इन जटायु यानी गिद्धों को पर्यावरण का मित्र माना जाता है, क्योंकि वो मृतक प्राणियों के अवशेषों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि पिछले कई सालों से दुनिया भर में गिद्धों की संख्या काफी कम हो चुकी है और उन्हें लुप्त प्रजाति के पक्षियों में शामिल किया गया है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर अचानक से अयोध्या के मलिकपुर के जंगलों में गिद्धों का कई झुंड आ पहुंचा है और वो पिछले कुछ दिनों से इन्हीं जंगलों में रहने लगे हैं, मानो वो जटायु के रूप में प्रभु श्री राम का स्वागत करने आए हों। इन गिद्धों का दर्शन करके वहां के लोग एक अलग ही खुशी की लहर महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि न सिर्फ गिद्ध बल्कि अयोध्या में पूरी वानर सेना भी पहुंच चुकी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अयोध्या में कई बंदर और भालू इत्यादि जैसे प्राणी काफी ज्यादा मात्रा में दिखने लगे हैं। राम मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं की तरफ से हजारों तोहफे, कोई लाया अभिषेक के लिए पवित्र जल तो किसी ने भेंट किया अपने जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार।
दोस्तों, राम नगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। शहर के एक से एक कोने को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। हर तरफ सिर्फ खुशी का माहौल है और पूरी दुनिया की नजर अयोध्या पर टिकी हुई है। देश के करोड़ों श्रद्धालुओं की तरफ से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनेक बेशकीमती तोहफे पहुंचाए जा रहे हैं। इसी बीच नेपाल से भी श्रद्धालुओं का एक समूह अयोध्या आ पहुंचा है, जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को नेपाल की 16 पवित्र नदियों के पानी के कलश भेंट किए हैं। इस पवित्र जल को यज्ञशाला में रख दिया गया है और प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला के अभिषेक में इस जल का इस्तेमाल किया जाएगा। वही दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सेवा करने के लिए जेब नहीं बल्कि दिल बड़ा होना चाहिए, और यही साबित कर दिखाया है लखनऊ के रहने वाले अनिल कुमार साहू ने, जिन्होंने राम मंदिर को भेंट में दुनिया का सबसे खास तोहफा दिया है। दरअसल अनिल कुमार जो लखनऊ की सड़कों पर ठेला लगाकर सब्जी बेचते हैं, लेकिन उन्हें बचपन से ही घड़ियों में काफी दिलचस्पी थी। कई सालों तक मेहनत करने के बाद उन्होंने एक ऐसी घड़ी बनाकर दिखाई जिसमें 9 देशों का समय एक साथ दिखता है। एक और खासियत है कि मिनट और हावर्स के लिए इस घड़ी में 2 अलग अलग नहीं बल्कि सिंगल काटा है, यानी एक ही घड़ी की एक ही सुई से एक ही समय पर 9 देशों का वक्त देखा जा सकता है। अनिल कुमार ने अपने इस आविष्कार को पेटेंट भी करवाया है और सबसे पहला यूनिट उन्होंने राम मंदिर को तोहफे में भेजा है। और विश्व हिंदू परिषद के वाइस प्रेसिडेंट चंपत राय ने अनुरोध किया है कि इसे मुख्य मंदिर के मंडप में लगाया जाए। हालांकि उनका कहना है कि चंपत राय जी ने मंदिर के पत्थर में छेद करने के लिए मना किया है, तो वो मोदी जी से इसकी अपील करेंगे। अयोध्या के कण कण में बसे प्रभु श्री राम, हर तरफ गूंजा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, सड़कों से लेकर दुकानों तक और नए हवाई अड्डे से लेकर रेलवे स्टेशन तक अयोध्या के कण-कण को सजाया जा रहा है। और 30 दिसंबर के दिन जब पीएम मोदी अयोध्या दौरे पर आए, तभी रोड शो आयोजित किया गया, जिसमें नई अयोध्या की भव्यता को देख पूरी दुनिया चौंक उठी। इस रोड शो में हर तरफ जय श्री राम के नारे इस तरह गूंज रहे थे कि पीएम मोदी के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। जिसके बाद वो नए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा रेल प्रशासन ने अयोध्या के लिए देश भर से 1000 नई ट्रेनें शुरू करने का ऐलान किया है, ताकि रोजाना 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने आ सके। वहीं मोदी जी ने 1450 करोड़ की लागत से बनने वाले महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अयोध्या धाम का उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 6500 वर्ग मीटर होगा, जो कि सालाना 10 लाख यात्रियों को हैंडल कर पाएगा और अयोध्या में टूरिज्म बढ़ेगा। इसके अलावा उन्होंने रोड शो के बाद 140 करोड़ देशवासियों से खास अपील की कि 22 जनवरी के दिन जब अयोध्या में प्रभु विराजमान होंगे, तब अपने घरों में श्री राम ज्योति जलाएं और दिवाली मनाएं, यानी उस दिन पूरा देश जगमगा उठेगा। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा था, तब अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम कम्युनिटी को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या के ही धन्नीपुर में जमीन मुहैया करवाई थी। जिसके बाद 26 जनवरी 2021 के दिन उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने तिरंगा लहराकर इसके निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। इस मस्जिद का नाम पैगंबर मोहम्मद के नाम पर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद रखा गया है और अब 5 एकड़ जमीन पर बन रही इस मस्जिद की डिजाइन भी फाइनल हो चुकी है और आने वाले कुछ सालों में इस पवित्र स्थल के निर्माण का कार्य भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद एक बार फिर मस्जिद में 5000 से भी ज्यादा नमाजी नमाज अदा कर सकेंगे। वहीं इस इलाके में न सिर्फ मस्जिद बल्कि हॉस्पिटल, म्यूजियम, लाइब्रेरी और रोजाना 2000 लोगों को भोजन बनाने के सक्षम कम्युनिटी किचन भी बनाया जा रहा है। बता दें कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद और राम मंदिर के बीच करीब 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है और न सिर्फ मुस्लिम बल्कि हिंदू कम्युनिटी भी इस मस्जिद के निर्माण में सहयोग कर रही है। ठीक वैसे ही जैसे राम मंदिर के निर्माण को देख अयोध्या के मुस्लिम भी खुश हैं। तो दोस्तों, इस तरह अयोध्या नगरी में एक तरफ मस्जिद बन रही है तो दूसरी तरफ राम मंदिर, और इसे ही तो कहते हैं विविधता में एकता। तो चलिए सदियों पुराने विवाद को भूलकर आज कमेंट बॉक्स में ना हिंदू ना ही मुस्लिम बल्कि भारतीय बनकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और राम नगरी अयोध्या से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।